प्रश्न त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न में हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए इन तीनों को ही कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल, और उसके बाद में सबसे पहले हम साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि, तो हम जानते हैं लिख लेंगे, और उसके बाद में हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोण क्या है, सब जगह ए है, तो इस थीटा की जगह पर हम कोण ए लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, अब हमें साइन ए को कोट के पदों में व्यक्त करना है, मतलब बराबर के इधर सिर्फ अकेला साइन होना चाहिए, बाकी सबको बराबर के उधर हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर ये बराबर का चिन्ह ये 1, कोस स्क्वायर ए को हम बराबर के इधर से बराबर के उधर भेजेंगे, इधर ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये जो हमें साइन ए चाहिए यहाँ पर, तो ये जो स्क्वायर है ना, इसको हम हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे तो सामने वाला वर्गमूल में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर वर्गमूल में करनी में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और बराबर के इधर साइन ए अब आखिरी तक चलता रहेगा। ठीक है, इधर वाले हिस्से को हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर माइनस, यहाँ पर एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, ये वाला सूत्र होता है कि कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है। ठीक है, तो कोस थीटा जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर हम 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर तो कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, नीचे वाला सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और रूट के अंदर है ना, करनी के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 माइनस 1 बटे, अब देखो यहाँ पर ये जो सेक स्क्वायर ए है ना, यहाँ पर हम एक सूत्र लगाने वाले हैं। कौन सा सूत्र, इधर साइड में लिख देते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हम लिख देंगे। ठीक है, फिर से हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और रूट में। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, हमें साइन ए को कोट के पदों में व्यक्त करना है, कोट ए है ना, ये 10 है। ठीक है, तो 10 को हम कोट में बदल सकते हैं। हम यहाँ पर एक और सूत्र जानते हैं, कौन सा वाला, ये यहाँ पर लिख देते हैं। ये सूत्र होता है टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा होता है। ठीक है, तो जहाँ टेन थीटा हो वहाँ पर हम 1 बटे कोट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ टेन स्क्वायर ए है, तो हम 1 बटे कोट स्क्वायर ए लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 बटे कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम यहाँ पर दोबारा बराबर का चिन्ह लगाएंगे करनी के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, 1 माइनस
1 अपॉन, अब देखो ये जो है ना, ये इस पूरे को हम हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए है। तो ये जो कोट स्क्वायर ए है इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, मतलब इस पूरे के बटे में आ जाएगा ये कोट स्क्वायर ए। ठीक, अब कोट स्क्वायर इस एक के बटे में है तो ये एक ऐसा ही आ जाएगा, पर इस एक के बटे में नहीं है तो कोट स्क्वायर ए का इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोट स्क्वायर ए प्लस एक बटे कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे और रूट के अंदर देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये तो 1 माइनस, ठीक है, मेन जो बटे का चिन्ह है ये वाला है। ठीक है, तो ये एक तो है ही, ये मेन जो बटे का चिन्ह है इसकी जगह पर हम गुणा का चिन्ह लगा रहे हैं। तो ये बटे का चिन्ह हटा के गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये जो नीचे वाला है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा और ये जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये उल्टा होके क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए और इसके बटे में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर करनी के अंदर देखो अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये तो 1, ठीक है, माइनस इस 1 का इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए बटे ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम फिर से बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं करनी के अंदर। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बटे में तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 है पर इसके बटे में नहीं है, तो हम कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरे के बटे में आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक, अब इसके बटे में नहीं है तो इस पूरे का इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक से गुणा होगा तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा और ये माइनस का चिन्ह इसके बटे में ये है तो ये ऐसा ही आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे रूट के अंदर। ठीक है, तो देखो आगे क्या हो रहा है, ये कोट स्क्वायर ए प्लस का है और ये माइनस का है, इससे ये घट जाएगा तो इसको काट दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा और इसके बटे में क्या चल रहा है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो ऊपर वाली अलग चीज़ है, नीचे वाला अलग है ना, तो ऊपर वाले एक को हम रूट दे देते हैं। ठीक है, रूट को बांट देते हैं तो ये एक को भी रूट मिल जाएगा और ये बटे वाला ये जो है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इसको भी रूट मिल जाएगा। दोनों को हमने अंश और हर दोनों में रूट को बांट दिया। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। एक का वर्गमूल है ना, एक का स्क्वायर रूट कितना होता है, एक होता है, 1 होता है, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और बटे में तो ये जो है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 ये चल ही रहा है और बराबर के इधर क्या चल रहा था, साइन ए। ठीक है, इस प्रकार से हमने साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब हम सेक ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो हम एक सूत्र जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, हमारे पास में कोण ए है तो यहाँ पर हम दोनों जगह कोण ए लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर हमने कोण ए लिख लिया। हमें सेक ए को कोट के पदों में व्यक्त करना है तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा सेक ए बराबर स्क्वायर वर्ग हटाएंगे, सामने वाला वर्गमूल में चले जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये पूरा वर्गमूल में चले जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर रूट में यह आ जाएगा 1 प्लस। ठीक है, अब ये जो टेन थीटा का हमारे पास में एक सूत्र होता है, क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1 बटे
कोट थीटा होता है। ठीक है, तो जहाँ टेन थीटा दिखे वहाँ हम 1 कोट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टेन स्क्वायर ए है तो यहाँ पर 1 कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए की जगह हम 1 कोट स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर करने के अंदर अब देखो यहाँ पर ये जो कोट स्क्वायर ए है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये पूरे के बटे में आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। इसके बटे में नहीं है ये, तो इसके साथ में गुणा हो जाएगा इसका कोट स्क्वायर ए, और इसके बटे में तो है ही, तो ये एक ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो अंश और हर है ना, इन दोनों में हम करनी को बांट देते हैं। ठीक है, तो करनी ऊपर वाले को मिल जाएगी कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, इसको मिल गई, फिर बटे में बटे वाले को भी करनी मिल जाएगी कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम फिर बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, फिर करनी के अंदर यह आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक, और इसके बटे में अब देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगी, वर्ग से करनी कट जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में कोट ए आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पूरा कोट के फॉर्म में आ गया, इधर क्या चल रहा था सेक ए। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर सेक ए को कोट ए के पदों में यहाँ पर व्यक्त कर दिया है। ठीक है, अब हम टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करेंगे, तो हम यहाँ पर एक सूत्र जानते हैं, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है। ठीक है, पर हमारे पास में तो कोण ए चल रहा है, तो हम दोनों जगह यहाँ कोण ए लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा की जगह कोण ए बराबर 1/कोट ए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टेन ए को भी कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा पूरा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः हमने साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कर लिया था, तो उसको हम लिख लेते हैं साइन ए बराबर क्या आया था हमारे पास में 1 करनी के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये साइन ए को हमने कोट ए के पदों में व्यक्त किया था, और उसके बाद में किसको किया था सेक ए को, है ना, तो सेक ए का कितना आया उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर। सेक ए बराबर सेक ए को कोट ए के पदों में व्यक्त किया तो क्या आया अंडरवुड कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और इसके बटे में कोट ए। ठीक, तो सेक ए को हमने इस तरह से कोट ए के पदों में व्यक्त कर लिया था। फिर हमने किसको किया टेन ए को, तो टेन ए बराबर क्या आया 1/कोट ए। ठीक है, इस प्रकार से हमने साइन ए को भी कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया, सेक ए को भी और टेन ए को भी, सबको हमने कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।